हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूज़ रिपोर्टिंग एंड राइटिंग। ये जो न्यूज़ रिपोर्टिंग एंड राइटिंग का जो वीडियो सीरीज लेक्चर होने वाला है कुछ टुकड़ों में होने वाला है, बिकॉज हम थोड़े से डिटेल में बात करेंगे और बहुत सारे टॉपिक्स को इन सीरीज में कवर करेंगे जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो सीरीज प्लस कंटेंट फ्रॉम द सिलेबस, दोनों को मैच करते करते हम आगे बढ़ेंगे और इन जनरल जो इस मीडिया वर्ल्ड में होता है वो सारी चीज़ें भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। सो एक ओवरऑल एकेडमिक प्लस सोशल ऐसा एक वीडियो लेक्चर आपके लिए लेकर आया है। तो न्यूज़ राइटिंग कैसे करते हैं? न्यूज़ राइटिंग इज नथिंग बट और न्यूज़ इज नथिंग बट स्टोरी टेलिंग। स्टोरीज डोंट एग्जिस्ट, दे हैपन। ठीक है, स्टोरीज जो है वो एग्जिस्ट नहीं होती, वो एक्चुअली में कहीं ना कहीं घड़ी होती है। स्टोरी एक इवेंट है बट एक ऑब्जेक्ट नहीं है। ये एग्जिस्ट करती है टाइम में, लेकिन यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। सो स्टोरी इज एन इवेंट नॉट एन ऑब्जेक्ट, इट एग्जिस्ट इन टाइम नॉट स्पेस। ये टाइम में एग्जिस्ट करती है बट स्पेस में नहीं। तो आपने बहुत सारे मूवीज आज तक देखे हैं, आपको नहीं लगता कि ये स्टोरी जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह में पूरी दुनिया में हुई होंगी? चाहे वो क्राइम से रिलेटेड मूवीज हो, चाहे वो कॉमेडी से रिलेटेड मूवीज हो, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड मूवीज हो। तो ये सारी चीज़ें जो है, न्यूज़ का मतलब है स्टोरी टेलिंग और उसमें एक इवेंट हो सकता है और वो जो चीज़ है वो टाइम में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और ये स्टोरी टेलिंग को भी हम न्यूज़ कह सकते हैं। ठीक है, इट्स अ परफॉर्मेंस बेसिकली। सो न्यूज़ गैदरिंग और स्टोरी टेलिंग इज सेम एज परफॉर्मेंस। इट इज़ ऑफन अबाउट पीपल। 99.99% जो है ये लोगों से रिलेटेड होता है, लोगों से जुड़ी हुई बातें होती है। अगर आप एक एनिमल की न्यूज़ बता रहे हो, एक पेट की न्यूज़ बता रहे हो, एक कोई ना कोई पेड़ के बारे में आप बता रहे हो, तो आप जो न्यूज़ बताओगे उसका जो असर है वो लोगों से जुड़ा है। उसका जो इम्पैक्ट है वो लोगों पे होने वाला है। वो जो चीज़ हुई है वो लोगों के वजह से हुई है। और 1% हम बोलते हैं कि ये कुदरत का करिश्मा है, ये कुदरत की देन है। ठीक है, क्यों हम 1% कुदरत को देते हैं? बिकॉज जब से मानव जाति का निर्माण हुआ है तब से इंसान अपने लिए कुछ ना कुछ करता है, अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ करता है। और एंशंट जब बात करोगे एंशंट पीरियड के बारे में, तब जॉइंट फैमिलीज होती थी और इतने बड़े परिवार के बारे में सोचना मतलब आपको कहीं ना कहीं नेचर, एनवायरनमेंट और जो टेक्निकलिटीज़ है, चाहे वो आग लगाने वाली मेथड हो, कुछ भी हो, वो हमारे लिए, हमारे लोगों के रिलेटेड होती है। इट्स एन एक्सपीरियंस फॉर दोज रिसीविंग इट, द रीडर्स, लिसनर्स एंड व्यूअर्स। अगर आप कोई न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हो तो आप एक रीडर हो। अगर आप न्यूज़ आर्टिकल सुनते हो तो आप लिसनर हो। ठीक है, अगर आप कोई न्यूज़ देखते हो तो आप व्यूअर हो। तो आप सब हो, आप रीडर भी हो, व्यूअर भी हो और लिसनर भी हो जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का न्यूज़ चैनल देखते हैं। बिकॉज हेडलाइन हम सुनते हैं, देखते हैं और पढ़ते भी हैं। और ये स्टोरी टेलिंग या फिर न्यूज़ एक एक्सपीरियंस होता है हमारे। ऑब्जर्व कीजिएगा, जब भी कोई बड़ा नेता या बड़ा सेलिब्रिटी या फिर कोई मॉडल किसी की डेथ हो जाती है तो हम उनका जो अंतिम यात्रा होता है वो टेलीविज़न में देखते हैं, एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन आया था। आखिरी में वो जो एक्स वाई जेड सेलिब्रिटी है या पॉलिटिशियन है या फिर बड़े नामी जो बिजनेसमैन है, बिजनेस वूमन है, वो कैसे दिख रहे थे, कैसा उनका नक्शा था, क्या उन्हें पहनाया था, कितने लोग वहाँ पे जुड़े थे। तो हम एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं और हम जो देखते हैं वही लोगों को बताते हैं कि हाँ, इनके अंतिम यात्रा में एक्स वाई जेड लोग आए थे और इतने इतने लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी। तो इस तरीके से हम ये एक्सपीरियंस को बांटते हैं और ये एक्सपीरियंस जो है हम कहीं ना कहीं न्यूज़ चैनल से, स्टोरी टेलिंग से सुनते हैं, देखते हैं और पढ़ते हैं। एवरी रियल स्टोरी हैज़ इट्स एटलीस्ट 6 एलिमेंट्स। हर एक रियल स्टोरी का मिनिमम, कम से कम 6 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले सेटिंग।
आपको स्टोरी सेट करना पड़ता है। जब आप न्यूज़ स्टोरी सेटिंग की बात करते हो तो वो प्राइम टाइम में देना है, आफ्टरनून न्यूज़ में देना है, सुबह के प्राइम टाइम में देना है, इवनिंग में देना है। आपको वो कहीं न कहीं सेट करना पड़ता है। आपको ये भी देखना है कि वन और मोर कैरेक्टर, यहाँ पे आप एस्पेक्ट्स की बात कीजिए कैरेक्टर से बेटर। तो जब आप न्यूज़ दिखाते हो तो कौन से एस्पेक्ट्स में आपको दिखाना है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आपको प्रेजेंट करने हैं वहाँ पे। सो अगर पॉलिटिकल न्यूज़ आप देखेंगे तो एक न्यूज़ चैनल ऐसा होगा जो एक्स वाई जेड पार्टीज को सपोर्ट करेगा और उसके अगेंस्ट में जो अपोजिशन पार्टी है उसके अगेंस्ट में वो बात करेंगे। हालांकि जो भी फैक्ट हो, फैक्ट चाहे वो एक्स वाई जी जो पार्टी है उनके साथ हो या उनके खिलाफ हो, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपको वो ऐसा दिखाएंगे कि जो अपोजिशन पार्टी है वो, या जो अभी रूलिंग में नहीं है, वो जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं लोगों को सर्विस नहीं दे पाई और इसलिए वो हार गई। आप अगर मूवीज देखोगे तो हीरो जो है वो 10 लोगों को चीर के बॉम्ब ब्लास्टिंग से भी बच सकता है, लेकिन एक पुलिस एक चांटे से भी मर सकता है। एक जो छोटा सा चोर है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एक्सीडेंट से मर सकता है। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाना है, आपको एक या दो ऐसी चीज़ें बतानी है जो लोगों के दिल और जहन में बैठे। आपको कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्लिकेशंस दिखाने हैं। सम सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन इज रिक्वायर्ड। क्यों? जब स्टोरी प्लेन सिंपल होगी तो कोई नहीं देखेगा, लेकिन स्टोरीज में कॉम्प्लिकेशंस होंगे तो ज़रूर देखेंगे। ये वीडियो बनाने से पहले मैं तांडव जो अमेज़न की एक वेब सीरीज़ है वो देख रहा था जो बहुत चर्चा में थी। पहले मुझे स्टोरी थोड़ी सी सिंपल लगी कि वही पॉलिटिशियन वाली न्यू स्टोरी है। एक फैमिली पॉलिटिशियन पार्टी है जहाँ पे फैमिलीज़ में कॉम्प्लिकेशंस है। फैमिली नहीं चाहती कि अ, हमारा जो रिलेशन है या रिश्तेदार है या खूनी या ब्लड रिलेटिव है वो आगे जाए पॉलिटिक्स में। लेकिन जब दूसरा एपिसोड आप देखते हो तब आपको पता चलता है कि सोशल मीडिया की वजह से और बहुत सारे इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की वजह से जो स्टोरी चेंज होती है, हालांकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं है, लेकिन जो अंदरूनी बातें जो पता चलती है उनके वजह से आपको कहीं ना कहीं स्टोरी में ऐसा लगता है कि एक बंदा जो है खुद को पॉलिटिशियन बनाने के पीछे पड़ा है और जो दूसरा सीनियर मिनिस्टर है उसके खिलाफ कुछ ना कुछ स्टोरी बनाता है। और आखिर में एक लेडी आती है और वो अपने आप को बहुत बड़े पोजीशन में अनाउंस करना है उन्हें, ऐसा वो पार्टी के जो करंट लीडर है। कुछ सिनेरियोज है, मैं आपको स्पॉइलर नहीं दूंगा, ना ही मैं आपको इन डिटेल में कुछ बताऊंगा बिकॉज ये कोई एंटरटेनमेंट या फिर स्टोरी का रिव्यू नहीं चल रहा है, यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कॉम्प्लिकेशन है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी जो वेब सीरीज है वो देखनी चाहिए और आखिरी में जो इसका जो कंक्लूजन निकलेगा वो क्या निकलेगा। सो कॉम्प्लिकेशन है, तभी जाके मैं वो कंप्लीट कर रहा हूँ, कंप्लीटली देख रहा हूँ। न्यूज़ स्टोरीज में भी वही चीज़ होती है। सन्नाटे को चीरती हुई जब 11 बजे स्टार न्यूज़ में या और आज के तारीख में उसे एबीपी न्यूज़ कहते हैं, जब क्राइम न्यूज़ आता है तो वो आपको आखिरी मोमेंट तक यही कहते हैं कि अभी तक आपने वो न्यूज़ नहीं देखी जो आपको देखनी चाहिए, और वो न्यूज़ देखने के लिए आप 11 से लेकर रात 12 बजे तक टीवी चैनल में बैठे रहते हैं, क्योंकि आपको वो कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। ये ऐसा कौन सा स्टोरी है जो हमको बताने वाला है और हम ये मिस करेंगे और कल ये चर्चा में होगी और हम शांत बैठेंगे। सो सम सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन इज रिक्वायर्ड। देन अ प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू सच कॉम्प्लिकेशन, एक प्रोसेस होता है। जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो उसका सोल्यूशन भी देते हैं, तो जब कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसका सोल्यूशन भी देते हैं। अब ये कॉम्प्लिकेशंस को हम एक एंटरटेनमेंट की भाषा में कहेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस आर नथिंग बट कमिंग सून वाला जो एक स्पॉइलर है वो है, या एक बाइट है वो है। ठीक है? तो जब कोई रियलिटी शो देखते हैं हम लोग तब कमिंग सून दिखाते हैं और वहाँ पे हमें पता चलता है कि आगे होने वाला क्या है, और अगर हम नहीं देखेंगे तो हम क्या चीज़ मिस कर सकते हैं, चाहे वो कॉमेडी या एंटरटेनमेंट हो, इमोशन से भरा हो,
या फिर कोई मस्ती मजाक का एक इंसिडेंट हो जो नेचुरली वहाँ पे हुआ है, ठीक है, और उसकी जो पूरी स्टोरी है हमें वो ब्रेक के बाद दिखाने वाला है। तो उसका जो रिस्पॉन्डिंग है, प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्डिंग है, वो हम ब्रेक के बाद देखते हैं और वो कंप्लीट करते हैं। हम रिस्पॉन्ड देते हैं उनको, ब्रेक के बाद फिर से वही टीवी चैनल पर आके वही एपिसोड देखेंगे, वही रियलिटी शो देखेंगे। एंड देन हर एक स्टोरी में एक रेजोल्यूशन होता है, फाइनली कंक्लूजन हम बताते हैं, ठीक है, और हम रिजॉल्व करते हैं जो भी आपको देखना था वो आप ये देख रहे थे, एक्स वाई जेड के बारे में हम बात कर रहे थे। तो हम फाइनली जो कॉम्प्लिकेशन है उसके जो रिजल्ट्स या फिर स्पॉइलर है वो देख रहे थे, अब हमने फाइनली रिजल्ट देख लिया और एक सॉल्यूशन हमें मिला। देन सम सॉर्ट ऑफ क्लोजर, क्लोजर भी है वहाँ पे, ठीक है। क्लोजर इन द सेंस आपको जो बताया गया है कि आप इस एपिसोड में क्या देखने वाले हो। अगर मैं समझिए बताऊंगा कि आज आप जर्नलिस्ट बनकर ही जाओगे, लेकिन क्या मैं आपको जर्नलिस्ट बनने के लिए कंटेंट दे रहा हूँ, और जर्नलिस्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है जो आपको बनना है उससे रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ, वो चेक करने के लिए आप पूरा वीडियो तो देखोगे, एटलीस्ट स्किप कर करके थोड़ा बहुत जिस्ट आप ले ही लोगे, ठीक है। तो आखिरी में कंक्लूजन क्या है, क्या आपको सही में वाकई में जर्नलिज्म या जर्नलिस्ट बनने के लायक का कंटेंट है यहाँ पे? अगर है तो ही आप देखोगे ना, नहीं है तो आप स्किप करोगे या फिर क्लोज करोगे, किसी और चैनल में निकल जाओगे, किसी और वीडियो में अपने आप को इंफॉर्मेशन के लिए इन्वॉल्व कर लोगे। सो सेटिंग भी है, कैरेक्टर्स भी है, कॉम्प्लिकेशंस भी है, कॉम्प्लिकेशन को रिस्पॉन्ड करने वाली एक प्रोसेस भी है, रेजोल्यूशन भी है और क्लोजर भी है। तो हर स्टोरी में ये 6 चीज़ होती है, हर स्टोरीज में होती है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे एक जर्नलिस्ट के तौर पे, एक राइटर के तौर पे, तो आपको ये 6 चीज़ दिखेंगी। मैं एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं दूंगा, लेकिन आप अपने रियल लाइफ में भी ये चीज़ और ये 6 चीज़ जो है दिखेगा आपको। देन स्टोरी टेलिंग के कुछ 5 डब्ल्यूज और 1 एच है जो कि बहुत ही क्लासिक है। आप कोई भी जर्नलिज्म के क्लास अटेंड करो, आपको ये चीज़ हमेशा ही बोलेंगे। अगर आप राइटिंग के या फिर न्यूज़ राइटिंग के जो लेक्चर्स हैं उनको अटेंड करोगे तो आपको लीड पैराग्राफ में ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो आपको बोलेंगे कि आपको 5 डब्ल्यूज और 1 एच के बारे में बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। सो लीड पैराग्राफ में ये 5 एच और 5 डब्ल्यूज एंड 1 एच के बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी है। अब ये 5 डब्ल्यूज क्या है, आपने पढ़े होंगे, मेरा काम है आपको फिर से याद दिलाना। 5 डब्ल्यूज में वो है, WHO वो, कौन, व्हाट, क्या, वेयर, कहाँ, व्हेन, कब, वाई, क्यों, हाउ, कैसे। तो ये लास्ट वाला एच जो है वो हम हाउ बोलेंगे। तो ये जो चीज़ है, ये 5 डब्ल्यू और 1 एच जो है, ये सारे सवालों का जवाब जब हम किसी पैराग्राफ में न्यूज़पेपर के आर्टिकल में लिखते हैं तो वो लीड पैराग्राफ होता है। किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के न्यूज़ चैनल में न्यूज़ रिपोर्टिंग में जब शुरुआत के जो लिंक लेते हैं हम 45 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट्स का, उसमें ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। जब आप कोई डॉक्यूमेंट्री रिलेटेड न्यूज़ बनाते हो तब आप ये जो चीज़ है धीरे 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 बताने शुरुआत करते हो। तो एक स्टोरी में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, और ये क्लासिक चीज़ें हैं, ये कोई भी अ, निकाल नहीं सकता, रिमूव नहीं कर सकता, अल्टर नहीं कर सकता। जैसे क्लासिक हीरोज़ का जो टैलेंट है वो आजकल के सेलिब्रिटीज़ या हीरोज़ में हो या ना हो, लेकिन उनका दौर जो था वो अलग ही था। इसलिए जब हम 80s और 90s की बात करते हैं तो हम उन्हें क्लासिक एरा बोलते हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री का या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का। अब जो रिपोर्टर्स हैं उनके कुछ शॉपिंग लिस्ट होने चाहिए। जैसे हमने देखा कि 6 एलिमेंट्स है, अब 6 एलिमेंट्स को मैंने मेरे तरफ से, मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको बताया। तो चलिए इन डिटेल मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इंग्लिश में रीड करूंगा और कुछ चीज़ें आपको इंग्लिश में समझ में भी आनी चाहिए। So setting, where and when, the mood and the scene of the story, it is not just location, it's total context of the story. Soak in all the details and write them down. तो सेटिंग्स में हम क्या करते हैं, एक मूड बनाते हैं, सीन बनाते हैं स्टोरी का, और ये सिर्फ लोकेशन नहीं है, ये एक कॉन्टेक्स्ट है स्टोरी का, और उसमें सब डिटेल्स हम सोक करते हैं और लिख देते हैं।
कैरेक्टर्स की जब बात करता है तो कौन, not just the main man but also others. Watch out for the central characters and the supporting ones too. Titles, mode of dressing, speeches, names, physics, all the works show the characters and their character as they unfold in the story. So characters जब बात करते हैं तो आप सिर्फ हीरो दिखाओगे विलन नहीं दिखाओगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिर्फ हीरो विलन और हीरोइन होना भी ज़रूरी नहीं है, हमें कॉमेडी भी चाहिए, हमें एंटरटेनमेंट के लिए सभी चीज़ें चाहिए। अब जब आप न्यूज़ बनाओगे तो आप जब रूलिंग पार्टी का एक स्टेटमेंट देखते हो तो आप नॉन रूलिंग या फिर अपोजिशन पार्टी का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हो। क्यों? बिकॉज हमें दोनों का जो पक्ष है, दोनों के जो इंफॉर्मेशंस है, दोनों के जो ओपिनियंस है वो मैटर करते हैं। देन कॉम्प्लिकेशंस, उसमें व्हाट हम पूछ रहे हैं कि पार्टली व्हाई व्हाट हैपेंड और इज हैपनिंग, न्यूज़ इज चेंज, सो व्हाट्स चेंज फॉर द कैरेक्टर्स, व्हेन वेयर एंड व्हाई। जब हम 2014 में मोदी जी की शुरुआत हुई थी, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा बिकॉज मैं पॉलिटिकली इतना इन्वॉल्व नहीं हूँ। जितना मुझे याद है 2014 में मोदी जी जीत गए थे और शायद उसके पहले भी 2007 से वो जीतते आ रहे हैं। आई एम नॉट रियली श्योर, मैंने कभी पॉलिटिक्स में उतना इन डिटेल में देखा नहीं, पढ़ा नहीं, लेकिन कई बार हम न्यूज़ में देखते हैं तो 2014 की जो सिनेरियो है वो मेरे दिमाग में हैमर करके बैठी है। अगर मैं गलत हूँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि मोदी जी पहली बार प्राइम मिनिस्टर कब बने थे, ठीक है, इंडिया में। तो कॉम्प्लिकेशन में हम पूछते हैं कि क्या कॉम्प्लिकेशन है, और 2014 का जिक्र इसलिए किया, मोदी जी का जिक्र इसलिए किया मैंने क्योंकि पहले मोदी जी बहुत बात करते थे, लेकिन जब से पैंडमिक आया है उनका जो बिहेवियर है, उनका जो पब्लिक अपीयरेंस स्टाइल है वो कहीं ना कहीं बहुत अलग तरीके से चेंज हुआ है, उनका लुक जो है वो चेंज हुआ है। सोचो पैंडमिक नहीं होता तो मोदी जी वही वही लुक मेंटेन करते। अब पैंडमिक में उन्होंने क्या चेंज किया, उन्होंने अपनी जो दाढ़ी है उसे कट करना या फिर ट्रिम करना छोड़ दिया, बिकॉज कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि हमारी दाढ़ी घर में बैठ के बढ़ रही है और ये साहब पीएम होने के बाद या पीएम है इसलिए इनके घर सलून वाले जा सकते हैं तो हमारे यहाँ नहीं आ सकते क्या, तो हम भी बुलाएंगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो शायद अपने दाढ़ी को बढ़ा रहे हैं। सो चेंज फॉर द कैरेक्टर, जैसा सिचुएशन आया वैसे कॉम्प्लिकेशंस और सिचुएशन को मैच करेंगे तो उन्होंने अपना लुक बदल दिया। देन प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्डिंग रिजॉल्विंग, प्रोसेस में हम पूछते हैं कि व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, who did what and why, what did they say, how did they feel, why, good questions reveal more than meets the eyes। तो हम जब कॉम्प्लिकेशन देखते हैं और पूछते हैं क्या, और क्या के बाद हम पूछते हैं तो फिर क्या हुआ, और जब तो फिर क्या हुआ ऐसा अगर किसी ने पूछा तो प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्डिंग और रिजॉल्विंग द कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट्स। रेजोल्यूशन की बात कर रहे थे हम लोग, फाइनली कुछ सोल्यूशन हमें निकालना है। सो हाउ has the process of event resolved itself so far for the various characters involved? Most times reporters cannot wait for how the story ultimately ends when it breaks, but several follow-ups can be covered until closure में this is the final what. So what? Where does the story fits in the broader context of our world or reality? So resolution and closure में हम ये देखते हैं कि रेजोल्यूशन जो है एक प्रोसेस है इवेंट का जहाँ पे हम फाइनल कैरेक्टरिस्टिक जो इन्वॉल्व है उनके आखिरी पत्तों को खोलते हैं और उनके बारे में और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। और क्लोजर में हम क्या करते हैं, उनकी जो कहानी है, उनका जो एक कैरेक्टरिस्टिक है, उनका जो कैरेक्टर हमने बनाया था उसे एक एंड देते हैं और स्टोरी को ख़त्म करते हैं। स्टोरीज हैपन, to remember, stories don't exist, they happen. They are events, not objects. Stories are more than text, graphic, pictures, etc. They are images in the memory, the minds and hearts of the people who reads, listens and views them. So हमने कहा था स्टोरी एक ऐसी चीज़ है जो होते रहती है, दे हैपन, वो एग्जिस्ट करती है या नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। सो स्टोरीज डोंट एग्जिस्ट, दे हैपन। हम उन्हें बनी बनाई कहानी नहीं बताते, हमने उसका जो बेस है कहीं ना कहीं उठाया है जो ऑलरेडी हो चुकी है। ये एक इवेंट है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। स्टोरीज टेक्सटुअल हो सकती है, ग्राफिकल हो सकती है, पिक्चोरियल हो सकती है, किसी भी तरीके की हो सकती है।
As a reporter, you are the storyteller. You are the choreographer who designs the order of the sequence of the story so as to captivate the listeners or reader or viewer. Reporters often begin with something that signals what follows is worth attention, the story's lead. तो रिपोर्टर होने के नाते आप एक स्टोरी टेलर हो, आप कोरियोग्राफर हो जो डिज़ाइन करते हो ऑर्डर ऑफ सीक्वेंसेस, स्टोरी को कैसे कैप्टिव करना है। अगर आपने तांडव वेब सीरीज देखा होगा तो आप एक जर्नलिस्ट, एक रिपोर्टर के स्टोरीज को कवर करने वाले एक सिनेरियो को देखा होगा। अब वो जो रिपोर्टर है, जो एंकर है, जिनके ऊपर हमला हुआ है, वो खुद स्टोरी को बनाते हैं और वो उन्हें सीक्वेंसिंग देते हैं कि पहले क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा। तो आप स्टोरी टेलर हो, आपकी टीम डिसाइड करेगी कि हमें पहले क्या ब्रेकिंग न्यूज़ देना है, दूसरा क्या ब्रेकिंग न्यूज़ देना है, तीसरा क्या ब्रेकिंग न्यूज़ देना है। सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है और हम धीरे धीरे वो बताते हैं। और रिपोर्टर जो है शुरुआत में कुछ सिग्नल्स देते हैं और वो धीरे धीरे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसमें अटेंशन देते हैं और जो स्टोरीज लीड करती है वो एक छोटे छोटे इन्फॉर्मेशंस को देते हुए आगे बढ़ती है। The lead is usually what's the best or interesting or strange or most significant in the story unfolding. अगर आप इलेक्शन के बाईपोल्स या फिर फाइनल रिजल्ट्स को आप देखते हो तो कहीं ना कहीं स्टोरी जो है लीडिंग करती है और आपको फाइनल कंक्लूजन या फिर एक इंटरेस्टिंग थिंग बताती है कि अभी कांग्रेस वाली जो पार्टी है उनका जो ओवरऑल रिजल्ट है वो पॉजिटिव में है, लीड कर रही है सो एंड सो नंबर के साथ। दूसरे घंटे में बताएंगे बीजेपी पार्टी लीड कर रही है, तीसरे घंटे में बताएंगे कोई और पार्टी टक्कर देने को आ रही है इन दोनों को। सो बेसिकली लीड जो है वो नए और इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत स्ट्रेंज है और बहुत ही सिग्निफिकेंट है और वो स्टोरी को अनफोल्ड करने में बहुत ही सक्षम है। डोंट गेट ट्रैप्ड बाय द स्टोरी। देयर इज डिफरेंस बिटवीन द स्टोरी एंड मिथ। Look hard into the events you are covering to find what's really going on. Don't jump into conclusion. Report only as much of the story as you have really gathered. Don't fill in the blanks to round out the story. Don't downplay or gloss over holes in the story. The story you are telling is often the story of being told things by other people. Don't drift into telling their stories as your own. So यहाँ पे अलग अलग स्टोरीज है, अलग अलग मिथ्स है, ठीक है। मिथ और स्टोरी में बहुत फ़र्क है। जो हार्ड इवेंट्स है आप जो कवर कर रहे हो, जो सही में होने वाला है, वो आपकी स्टोरी है। डायरेक्टली बिना सोचे समझे कंक्लूजन में नहीं कूदना है हमें। जब हम रिपोर्ट करते हैं तो हमें स्टोरीज कवर करनी है जैसे आपने उसे गैदर किया है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स नहीं करना है कि अगर इन्होंने ये कहा है तो ऑपोजिशन पार्टी ने ये कहा है, या फिर OTT प्लेटफॉर्म पर जो मूवी चल रही है वो थिएटर में भी चलेंगी, यू नेवर नो। तो डोंट फिल इन द ब्लैंक्स और डोंट डाउन प्ले और ग्लॉस ओवर होल्स इन द स्टोरी। अच्छे खासे स्टोरी में आप डाउन प्ले का और उस स्टोरीज में ग्लॉस ओवर होल्स नहीं करते हमें। The story you are telling is often the story of being told things by other people. Don't drift into telling their story as your own. किसी और की स्टोरी है, अच्छी बात है, आप कवर कर रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर वो आपके मेहनत की नहीं है तो किसी और की स्टोरी को आपकी स्टोरी कतई नहीं कहना। समझिए, अगर आपको मैंने एक स्टोरी कही है और आप वो किसी और को रिपीट करते हो तो वो गलत बात है। ठीक है, आप रिपीट करते हो तो कर्टसी देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे हम इंस्टाग्राम में कर्टसी देते हैं, हैशटैग्स देते हैं, मेंशन देते हैं, पिक क्रेडिट देते हैं, वैसे ही इस स्टोरी को क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपकी स्टोरी नहीं है तो कृपया करके वो आप अपने नाम पे इस्तेमाल न कीजिए। इस्तेमाल करोगे तो जिसका स्टोरी है उसका नाम वहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और कुछ नई बातें करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।